समझो कि रीढ़ की हड्डी में दर्द कई कारणों से होता है, वो कारण भी हम समझेंगे, इसका इलाज भी हम समझेंगे, मेडिसिन भी हम समझेंगे, पर हमारी वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लेनी चाहिए सबको। स्पाइनल कोड बेसिकली स्पाइनल या रीढ़ की हड्डी जिसे स्पाइनल पेन भी कहते हैं, पीछे इस तरह से आपको यहां से लेकर यहां तक कहीं भी दर्द हो सकता है स्पाइनल में, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो समझिएगा, स्पाइनल पेन मींस पेन इन द नेक, बैक, लोअर बैक, यानी कि स्पाइनल पेन का मतलब होता है गर्दन, पीठ या कमर में दर्द का होना। वो गर्दन में हो सकता है, बीच में पीठ पे हो सकता है, शोल्डर के आसपास हो सकता है और नीचे सर्वाइकल में पेन आपको हो सकता है। ठीक है, तो पेन में भी स्टार्ट सडनली और डेवलप स्लोली। बोलना है कि दर्द अचानक भी शुरू हो सकता है और कभी कभी कुछ केसेस में किसी पेशेंट को धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही जाता है। पेन ऑफन इंक्रीज आफ्टर द लॉन्ग सिटिंग और लिफ्टिंग वेट। बोलना है लंबे समय तक बैठने या वजन उठाने की वजह से दर्द पेशेंट का बढ़ता ही जाता है। इट हैज बिकम कॉमन ड्यू टू मोबाइल यूज एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सिंपल बात है कि भैया हम लेटे लेटे कंटिन्यूसली एक एक दो दो घंटे फोन चलाते हैं, बैठ के फोन चलाते हैं दो दो घंटे, तो एक ही पोस्चर में रहने पर, पोस्चर चेंज नहीं करने पर पेशेंट को कभी कभी दर्द महसूस हो सकता है बिना किसी बीमारी के भी। याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, देखो टाइप ऑफ स्पाइनल पेन। जब तक आप रीढ़ की हड्डी का कारण नहीं समझोगे, प्रकार नहीं समझोगे, तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं समझ पाओगे। भैया क्या एक फिक्स इलाज करना पड़ेगा। तो एक होता है सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन का दर्द। आपको यहां पे गर्दन के हिस्से में यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा नीचे तक आपको पेन होगा। तो पेन अकर्स इन नेक रीजन विच इज द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन, यानी कि यह दर्द रीढ़ की ऊपरी हिस्से यानी कि गर्दन में होता है। यहां पे आपको दर्द महसूस होगा। इट इज अ कॉमन पीपल हु यूज मोबाइल और कंप्यूटर और लॉन्ग आवर, यानी कि कंटिन्यूसली फोन चला रहे हो, बैठे हो, उसकी वजह से कंप्यूटर यूज करो, लैपटॉप यूज करो, तो हो सकता है नेक स्टिफनेस एंड डिफिकल्टी इन टर्निंग ऑफ हेड, यानी कि कभी कभी क्या होता है पेशेंट को ऐसे सर घुमाने में भी दर्द, कभी कभी पिलो ऊपर रखने पे भी ये दर्द हो सकता है। ये कॉमन कंडीशन है, विदाउट एनी डिसीज, विदाउट एनी बीमारी। क्लियर है। समटाइम पेन स्प्रेड टू द शोल्डर, और कभी कभी गर्दन से कंधों तक भी दर्द हमारा फैल जाता है। दैट इज द कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज मैंने लिखा है मसल स्ट्रेंथ, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण हो गया हो, एज रिलेटेड उम्र की वजह से भी होता है, बोन स्पोर यानी कि आपकी यहाँ पे लंबर वगैरह खिसक गई हो गर्दन के यहाँ पे, तब दर्द हो सकता है। नर्व कंप्रेशन, नस के दबने से सबसे कॉमन एक बीमारी है, नर्व दबने के कारण, नर्व कंप्रेशन के कारण आपको दर्द हो सकता है, जो कि सीटी एमआरआई में क्लियर हो जाता है। रूमेटोइड आर्थराइटिस के कारण भी आपको दर्द हो सकता है। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट दूसरा टाइप होता है थोरेसिक पेन। अभी आप दर्द के प्रकार को समझ रहे हो, फिर इसके इलाज को बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा। ठीक है, तो पेन अकर्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ द बैक, यानी कि थोरेसिक पेन क्या होता है, थोरेसिक पेन होता है या पीठ के बीच वाले हिस्से में दर्द। अब यहाँ पे दर्द हो रहा है आपको, सेंट्रली पेन हो रहा है, कभी कभी हल्का कंधे तक भी दर्द जाता है, बट सेंट्रल में ज्यादा पेन रहता है। इट में हैपन ड्यू टू पुअर पोस्चर, मसल स्ट्रेंथ, आप मांसपेशियों को स्ट्रेच ठीक से नहीं हो रहा हो, और पोस्चर मतलब ठीक ढंग से आप नहीं बैठ पा रहे हो, उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो सिटिंग लॉन्ग टाइम और बेडिंग फ्रिक्वेंट कैन बी इंक्रीज द पेन, यानी कि लंबे समय तक बैठने या बार बार झुकने से दर्द बढ़ता जाता है पेशेंट का। दिस टाइप ऑफ पेन लेस कॉमन कंपेयर टू द अदर स्पाइनल पेन, यानी कि यहाँ अन्य स्पाइनल दर्द की तुलना में कम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में सबको कॉमनली देखना है, या तो नेक का दर्द होता है या कमर के नीचे दर्द होता है, दो प्रकार के दर्द होता है। ये जो थोरेसिक पेन है बहुत ही कम देखने को मिलता है, ये ज्यादातर स्लिप डिस्क में देखने को मिलेगा। स्लिप डिस्क जब आपकी पीठ की हड्डी खिसक जाती है उस कंडीशन में होता है। लंबर पेन, अब देखो तीसरा प्रकार है लंबर पेन। लंबर का दर्द पेन अकर्स इन द लोअर बैक एरिया, यानी कि नीचे वाले हिस्से में, कमर के इस वाले हिस्से में दर्द होगा। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्पाइनल पेन, ये सबसे आम या सामान्य कारण होता है। इट ऑफन हैपन आफ्टर द लिफ्टिंग हैवी वेट और सडन मूवमेंट, यानी कि कोई भारी वजन उठा लिया हो
या एकदम हमने रनिंग कर ली हो, दौड़ लिया हो, या कोई एकदम वजन सडन एक्टिविटी हमने करी हो, उस वजह से जो होता है इट सीवियर कॉज पेन में बी स्प्रेड टू द लेग और साइटिका, यानी कि गंभीर स्थिति में आपकी साइटिका नर्व के कंप्रेस के कारण भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। आइए कॉजेस को समझ लेते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। मसल स्ट्रेन ड्यू टू हेवी वर्किंग, कोई ज्यादा हेवी वर्क करता हो, हेवी लोड उठाता हो, या फिर रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग द सिटिंग, यानी कि सोते समय आप रॉन्ग पोस्चर कर रहे हो। इसके अलावा स्ट्रेडिंग, मोबाइल वगैरह आप यूज करते हो। एज रिडक्शन में एज रिलेटेड डिसीज, वार ऑफ स्लिप डिस्क, यानी कि उम्र की वजह से हड्डियां वगैरह घिस रही हो, अर्थराइटिस हो रहा हो, या फिर ओबेसिटी और वीक बैक मसल, अगर आपकी पीछे की मांसपेशियां कमजोर पड़ गई हो और आपको अगर यहाँ पे मोटापा बहुत ज्यादा हो तो ये प्रॉब्लम होगी। देखो सिम्टम्स क्या है, दर्द होता है भैया, नेक, कमर, पीछे दर्द होना, स्टिफनेस होना, अकड़ जाना, अकड़ महसूस होना, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। आइए ट्रीटमेंट में वन बाय वन करके समझाऊंगा, डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लेने की बात बोलता हूं मैं। लास्ट में मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी बता दूंगा इसका। तो मायोस्पास टेबलेट होती है, मायोस्पास टेबलेट इट इज अ रिलैक्स टाइट मसल टू रिड्यूस द मसल स्पाज्म। अगर आपकी मांसपेशियां अकड़ी हुई है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो आपको जो है क्लोरजोक्सोन जो होता है, क्लोरजोक्सोन विद पैरासीटामोल, क्लोरजोक्सोन मसल रिलैक्सेंट है, पैरासीटामोल एज अ एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक भी काम करता है। मसल रिलैक्स और एनाल्जेसिक, दर्द और मांसपेशियों में अकड़न को ये कम करता है, ये बहुत अच्छा होता है क्लोरजोक्सोन। इसमें हेल्प टू रिड्यूस बैक स्टिफनेस एंड इंप्रूव द बॉडी मूवमेंट। अब हमारे पीठ अकड़ रही हो, बहुत ज्यादा दर्द हो, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। डोजेस की बात करूं तो मायोस्पास बीडी दिन में 2 बार दिया जाएगा, एक टेबलेट सुबह, एक शाम को। 5 से 7 दिनों तक ये टेबलेट को सजेस्ट किया जाता है देने के लिए, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मायोस्पास के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। नेक्स्ट जो है न्यूकोक्सिया 90 टैबलेट। न्यूकोक्सियम मतलब इट ब्लॉक द इन्फ्लामेशन केमिकल दैट कॉज द पेन। अब ये क्या करती है, बहुत ही इसमें जो बेसिकली जो कंपोजिशन है इट्राकॉक्सिब पाया जाएगा। मैं जूम करके आपको बता देता हूं, इट्राकॉक्सिब ये बहुत ही जरूरी होता है इस प्रकार के दर्द में। नियोकॉक्सिया के 90 के नाम से आपको मिलता है, इट्राकॉक्सी इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। और ये जो टैबलेट होती है, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, अकड़ हो रहा है, ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं जिनको बाइंड करके आपके दर्द की गति को कम करता है। गिव द स्ट्रॉन्ग रिलीफ सीवियर स्पाइनल पेन एंड आर्थराइटिस, किसी प्रकार के आर्थराइटिस, स्पाइनल पेन में बहुत ज्यादा अच्छे से ये काम करेगा। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो होता है प्रिगलिन एम के नाम से आपको मिलता है। इट रिड्यूस द नर्व रिलेटेड पेन। अगर नर्व कंप्रेशन हो रहा है, नर्व कंप्रेस हो रही है, स्पाइनल में बहुत ज्यादा दर्द है, तो ये एक हेवी पेन किलर की तरह भी काम करेगा नर्व पेन में। मिथाइल कोबालामिन भी इसके अंदर है जो कि हेल्प करेगा, रिपेयर करेगा स्ट्रेंथ एंड डैमेज नर्व, जो कि नासपेशियों में जो डैमेज हुआ है दैट विल बी इंप्रूव बाय दी मिथाइल कोबालामिन। इस तरह से आपको मिल जाता है प्रिगेबालिन प्लस मिथाइल कोबालिन का है। प्रिगेसिन एम के नाम से मिल रहा है मार्केट में, प्रिगलिन एम भी आता है और भी नाम से मिल जाता है। डोजेस बेसिकली कैप्सूल ये होता है प्रिगलिन एम जो एचएस यानी कि रात के समय सोते समय एक बार दिया जाता है 10 से 15 दिनों तक, फिर धीरे धीरे इसका डोज बढ़ा सकते हैं और आराम होने पर स्लो 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 इसका डोज हम कम भी कर सकते हैं। प्रिगलिन एम कैप्सूल का ध्यान रखिएगा। एक आता है कैप्सिकन क्रीम, ये भी आपको यूज करना है। इट रिड्यूस द, ये बहुत ज्यादा सीवियर पेन में बहुत अच्छा काम करती है, किसी भी प्रकार के दर्द। इट रिड्यूस द पेन सिग्नल करती है, नर्व एंडिंग में जो भी दर्द हो रहा है उसको रिड्यूस करती है। प्रोवाइड रिलीफ इन मसल पेन एंड क्रोनिक बैक पेन। अगर बहुत लंबे समय से दर्द हो तो आपकी जो कैप्सासिन जो है, कैप्सासिन एचपी के नाम से मिलती है, बहुत ही अच्छी ये क्रीम होती है। 3 से 4 बार 5 बार आप लगा सकते हो, जरूरत के हिसाब से 2-3 बार तो यूज होती है। अच्छा, अब इसमें हम लोग पूरा प्रिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। भैया पेशेंट को पूरा प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनेगा, तो देखो टैबलेट मायोस्पास देंगे बीडी दिन में 2 बार 5 दिनों के लिए। न्यूकोक्सिक 90 ओडी देंगे, दिन में 1 बार देंगे हम लोग 5 दिनों के लिए। प्रेगलिन एमएचएस रात में सोते समय 1 बार प्रिस्क्राइब करेंगे। कैप्सासिन जेल लोकल अप्लाइड करना है जहां पे दर्द हो रहा है, 2 से 3 बार दिन में पेनफुल कंडीशन में, पेनफुल एरिया में। एडवाइस करना है भैया हेवी वेट नहीं उठाना है और मेंटेन करेक्ट पोस्चर ठीक रखना है, ठीक से लेटना है, ठीक से बैठना है, ये सारी चीजें हम लोग इस तरह से सजेस्ट करेंगे। अच्छा,
अगर इस तरह की पीडीएफ आपको चाहिए, आप मेडिकल छात्र हो, नॉर्मल आदमी, डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लेना, बट अगर